सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। आइए हम गवाही में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे कि काफी समय से बाइक लेने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रही थी। प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे, ये भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बाइक के साथ ब्लेस्ड रह चुके हैं। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा अभी अब जाओ। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा। तालियों के साथ बोलेंगे अभी अब जाओ। जितने हालेलुया बोल रहे हैं अपनी ब्लेसिंग को खुलवा रहे हैं, जितने हालेलुया बोल रहे हैं तालियां बजा रहे हैं। आज परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उन्हें रिजल्ट देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस, गवाही सुनेंगे। जय मसीह दी सारी कलीसिया नु जी। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 2 साल तो बाइक ਲੈਣ ਲਈ ट्राई कर रहा सी, पर बाइक भी मिल ਜਾਂਦੀ ਸੀ, पैसे भी ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ पैसे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾइक ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਾइक ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। आप फोटो भी लाए हो ना, दिखाओ ना एक बार फोन में। बच्चा मुझे फोटो दिखा रहा था कि जब मेरे पास पैसे होते थे तब मैं चीज ले नहीं पाता था, और जब मैं लेना चाहता था वो बिक जाया करती थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने, ये अभी भी अच्छा नहीं है कुणाल, बहुत इक्को है कि जब ये बच्चा लेना चाहता था बाइक को, ले नहीं पा रहा था, परमेश्वर के दास ने बोला एक पेपर लो और आपकी जो भी डिमांड है उस पेपर के ऊपर लिखो। भी आपने एक बहुत बड़ी गवाही भी सुनी। वो भाई सालों साल से घर लेना चाहता था, ले नहीं पा रहा था। पिछले 2-3 हफ्ते से परमेश्वर के दास कह रहे हैं पेपर लो, थर्सडे लाइव जरूर देखा करो। वीरवार को उस बच्चे ने लगातार उस घर के ऊपर हाथ रखकर जब दुआ की ऑनलाइन चर्च में, बहुत बड़े घर के साथ खुदा ने उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। और ये बच्चे के पास भी बाइक नहीं थी, इंतजाम नहीं हो रहा था, पेपर लिया, बाइक बनाई और खुदा ने बाइक के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कहाँ आया ये भाई, बताओ? प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। कहां से आशीष दी परमेश्वर ने, बताओ? आप लोग बताओगे? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से यीशु मसीह के नाम में। तो कहाँ आएंगे? जैसे सिस्टर बताना, कदे आया करो कदे जाया, कदे आया करो कदे जाया करो, कदे आया करो कदे जाया करो। आके वीजा दी आशीष लेके जाया करो, आके वीजा दी आशीष लेके जाया करो, आके वीजा दी आशीष लेके जाया करो, आके बेटे दी आशीष लेके जाया करो, आके गड्डी दी आशीष लेके जाया करो, आके गड्डी दी आशीष लेके जाया करो, आके घर दी आशीष लेके जाया करो, आके घर दी आशीष लेके जाया करो। तालियां बजा रहे हैं तो मांग रहे हैं, खुदा उन्हें देने के लिए जा रहे हैं। जो मुंह को खोल रहे हैं खुदा देने के लिए जा रहे हैं। सगाई चाहिए, खुदा देने के लिए जा रहे हैं। घर चाहिए, खुदा देने के लिए जा रहे हैं। बरकत चाहिए, खुदा देने के लिए जा रहे हैं। आज मांगना है, मांगो, यहोवा देने के लिए जा रहे हैं। तालियां बजाओ, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा
वो यहोवा आज आपको चंगा करने वाला है, वो यहोवा आपके साथ आपके घर में जाने वाला है, वो यहोवा बरकतों को देने वाला है, वो यहोवा चंगा करने वाला है और आपको बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करके जोरदार तालियों से यहोवा का धन्यवाद करना शुरू करें, तारीफ करना शुरू करें, यहोवा की महिमा करना शुरू करें, क्योंकि यहोवा अपने नबी के द्वारा आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया दे नारे तुझिलाया करो, 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 हालेलुया। जितनों ने मुंह को खोला है तैयारी कर लो, यहोवा 100% अपने नबी के द्वारा आपसे बात करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लिखा यदि तू पुकारेगा वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा, यदि तू हाथों को उठाएगा वो तेरे हाथ को पकड़ेगा। यदि आज तू पैरों से चलकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आया है, यदि अपने जीवन से कुछ भी तू तंगी में है, आज यहाँ बैठकर मांग, जैसे सारपत की विधवा को यहोवा ने दिया, आज खुदा तुझे भी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी जब बिल्कुल आशीष आपको लगे या आंसर आना बंद हो गया तो तैयारी कर लेना, आज ही यहोवा आंसर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष बढ़ी। यस, गवाही सुने। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे कि 3 बार इनको हार्ट अटैक हो चुका था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, पर इस बहन ने विश्वास किया और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। बता रहे ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। न करी परिवार किसे गल दी, ये सुरख दख बरे हर पल दी। न करी परिवार किसे गल दी, ये सुरख दख बरे हर पल दी। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਵਾਰੀ ECG ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਟੈਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 15 ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 14 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने खुदा दा, कितने लोगों को पापा जी खुशी का है। बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। अगर आप अपने साथ किसी को भी लेकर आ रहे हैं, उसे परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो आपके विश्वास के द्वारा खुदा उस सिस्टर, उस ब्रदर को भी चंगा करने वाला यीशु मसीह के नाम है। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं कोमल, काफी सारी गवाहियां हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। आज इतनी सारी गवाहियां मैं बता नहीं सकती। आज फिर बोल रही हूँ, जब परमेश्वर के दास बोले लिखो तो लिखना, प्रचार को लिखना, जो तुम्हारी काम की बातें हैं लिखना, ताकि घर जाते जाते आप भूल जाते हो, जब जाकर फिर याद करते हो। तो यहोवा ऐसे लोगों को पसंद करता है यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा वचन को भेज के आपके जीवन में जल्दी जल्दी गवाहियां लेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हाफ डेड हो चुके थे। जैसे ताजपुर चर्च में आए, लेहन प्रार्थना करवा कर गए, ऑयल वाटर का यूज किया, आजाद हो चुके हैं। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्र होण वाले कल दी, कर फिक्र होण वाले कल दी। ना करे परिवार किसे गल दी, ये सुरख दा खबर घर पल दी। हालेलुया। आपने सुना कि वेंटिलेटर पर थे, आपके सामने अभी आए हैं, रिपोर्ट के साथ सिस्टर आए हैं। आपने विश्वास किया बेटे प्रोफेटिक वर्ड पे कि जो परमेश्वर के दास ने बोला पूरा होने के लिए जा रहा है। आपके सामने है, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। कितने लोग शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाने के लिए तैयार हैं? तो दस्तार वाले बाजे को बजाया करो। ये बाजा शैतान के मुंह पे। आप कहते जैसे सिस्टर कहाँ गए, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ। कितनों को आता है? शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ। ओ गाओ रब दी सना, ओ गाओ रब दी सना, हमेशा रब दी होवे सना। हालेलुया। रब दी होवे सना, हमेशा रब दी होवे सना। फिर से शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, शैतान के
ओ रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना। आइए सब हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं और इसी समय क्या करते हैं, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ। हाँ फिर से गाओ। शैतान पे मुंह पे थप्पड़ लगाओ, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाओ, रब दी सना हालेलुया रब दी सना हमेशा रब दी होवे सना रब दी होवे सना हमेशा रब दी होवे सना। हालेलुया हालेलुया सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए सड़ लगदे नहीं रपइए हालेलुया हालेलुया कहिए। आज सिंगर तू नहीं है, आज सिंगर मैं हूं। हालेलुया हालेलुया कहिए जड़ा हालेलुया ना कहिए ओदे लग जाण सारे रुपये। अपने पड़ोसी को बोलो जेड़ा हालेलुया ना कहिए ओदे लग जाण सारे रुपये ते आस्ट्रेलिया तो सीधा आ जाए इंडिया। तू किद्दां आ गई? वो मैं देख रहा ना ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया वापस आ गई। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए सड़ लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए सड़ लगदे। एक दूसरे देखो उसके पैसे लगते हैं जो प्रार्थना नहीं करता, और जो दशमांश नहीं देता उसके पैसे लगते हैं। सुन रहे हो? फिर से एक दूसरे की तरफ देखकर बोलो हालेलुया हालेलुया कहिए सड़ लगदे नहीं रुपये हालेलुया हालेलुया कहिए हालेलुया ये सड़ लगदे नहीं रुपये यीशु ने सानू अखियां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां, यीशु ने सानू अखां भी दित्तियां। दर्शन करदे रहिए नहीं रुपये सड़ लगदे नहीं रुपये हालेलुया कहिए सड़ लगदे नहीं रुपये। यीशु ने सानू लत्तां भी दित्तियां, यीशु ने सानू लत्तां भी दित्तियां, यीशु ने सानू लत्तां भी दित्तियां, बल्कि सानू लत्तां भी दित्तियां। चर्च विच आंदे जांदे रहिए लगदे नहीं रुपये चर्च विच आंदे जांदे रहिए लगदे नहीं रुपये। यीशु ने सानू हथ भी दिते, यीशु ने सानू हथ भी दिते, ताड़ियां बजांदे रहिए सड़ लगदे नहीं रुपये। यीशु ने सानू हथ भी दिते, यीशु ने सानू हथ भी दिते, ताड़ियां बजांदे रहिए जोर से ताड़ियां बजांदे रहिए सड़ लगदे नहीं रुपये बजांदे रहिए बोलो हालेलुया। कई लोग तो कह रहे हैं वाह पापा आप तो सिंगर बहुत अच्छे हो। सारे बोलो हालेलुया। आपने तो इंटरेस्ट पैदा कर दिया। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब यह है गीत वो जिसमें इंटरेस्ट पैदा हो। बोलो हालेलुया। उसका गीत फोके गीत गाने कोई फायदा नहीं। हालेलुया उससे आपको आशीष नहीं मिलेगी। अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। समझ में आई कि नहीं? जब धन की बात आती है तो फिर तो लोग ताड़ियां अच्छे से बजाते हैं। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? करा हालेलुया हालेलुया कहिए नहीं रुपये ताड़ियां बजांदे कहिए ताड़ियां बजांदे रहिए नहीं रुपये ताड़ियां बजांदे रहिए। आइए सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऊंचा करें अपने हाथ, क्योंकि आज आपने सुना ताड़ियां आपको हाथ परमेश्वर ने किस लिए दिए? परमेश्वर ने आपको ये पैर किस लिए दिए?
ये देह प्राण आत्मा परमेश्वर ने आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं दिया, ये परमेश्वर ने आपको उसकी भक्ति करने के लिए दिया है। और जितने लोग उसकी भक्ति कर रहे हैं आज, परमेश्वर जो पूरे वर्ल्ड से भक्ति कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर भी जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा हर ब्रांचों में आज मेरे पिता इनका छुटकारा होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज मैं वचन के लिए दुआ करता हूं। जो इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं, प्रभु जी इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन को सीखने के लिए तैयार है, परमेश्वर वचन की बातें करने के लिए तैयार है, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। आज से इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके बच्चों के बिजनेस खुलने पाए परमेश्वर, वो बंद पड़ी रुकावटें जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का डोर आज रात खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं। प्रभु मेरी दुआ है कि कोई भी शैतानी ताकत इनके अंदर से वचन के बीज को इनके दिमाग में से चुराने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आज ये वचन को सुने और यहाँ से निकलते ही ये फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो कि मैं 100 गुना बढ़ूंगा। पूछो तुझे 30 गुना बढ़ना है, 60 गुना बढ़ना है, 100 गुना? आपने बाइबल में पढ़ा लिखा, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलेगा। कितना चाहिए? 100 गुना। 30 वाले बोलो, 30 वाले आमीन बोलो, 60 वाले आमीन बोलो, 100 वाले आमीन बोलो। आज तो 100 वाले आमीन आदमियों की तरफ जा रहा है, क्योंकि तुम तो सिर्फ खाती हो बैठकर, कमाते तो ये हैं। 100 गुना इधर जाए, नहीं 100 इधर भी जाए। सारे बोले हालेलुया। कई औरतें करती हैं, कोई नहीं पादरी दे दे पति नु आशीष, रात नु तो ओदा पर्स मेरे घर ही आना। बहुत चला गई है। सारे बोले हालेलुया। अब हम बाइबल को हम सीधे तरीके से पढ़ेंगे। कुछ औरतों ने बाइबल को टेढ़े तरीकों से पढ़ी हुई है। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना, आज कितने लोगों को लगता है कि प्रभु मेरे से खुश नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें प्रभु को कैसे खुश करें। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश करना चाहते हैं, कितने लोग खुश नहीं करना चाहते? जोर से आमीन बोल के बताओ। क्यों? मैं लिसनिंग देख रहा हूं वचन के अंदर, आपकी लिसनिंग मजबूत है कि नहीं, आपके कान मजबूत है कि नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा कि बड़ी गवाही, बड़ी आशीषें, बड़ा कुछ मिलने से पहले कह रहा है कि सुनने वालों पर गवाही ठहरेगी। सुनने वालों पर? किस पर? सुनने वालों पर। आप सुनने वाले हो कि नहीं? आप 6 दिन परमेश्वर को सुनाते हो, एक दिन परमेश्वर की सुनो। 6 दिन परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, छोटा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कुआं दे दे। परमेश्वर कह रहे हैं एक दिन मेरी सुनो। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनने के लिए तैयार है। आप अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोलो आज का वचन मेरे लिए। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? जब आप हंसते हैं, स्माइल देते हैं, तो वचन आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। वो दुखियारों को भी हंसाने के लिए तैयार है, बीमार को खड़ा करने के लिए तैयार है। वचन लिखा खड्डे में से बाहर निकालता है। दुख के खड्डे में से बाहर आओगे, आज बीमारी के खड्डे में से बाहर आओगे, कर्जे के खड्डे में से बाहर आओगे। आमीन बोलने वाले बाहर। वचन आज आपकी जिंदगियों में आएगा और आप खड्डे में से बाहर आएंगे। प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनो। आज का टॉपिक हमारा यह है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। हर व्यक्ति से परमेश्वर की एक ही आवाज है। वो चाहता है अमीर से, गरीब से, बीमार व्यक्ति से, कैसा भी हो वो, चाहे कोई कैसा भी हो, जिसके बाल खुले हो, चाहे वो चश्मा लगाया हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो साड़ी वाले हैं, चाहे वो टोपी वाले हैं, चाहे वो लाल चुनरी, चाहे पीली चुन्नी, कोई भी हो। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। वो आपको अच्छा कपड़ा देता है, अच्छा मकान देता है, अच्छा घर देता है। वो चाहता है कि बस तुम मुझे खुश करो। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर पैसे से खुश होता है। आज बहुत सारे लोगों को के काम जब बिगड़ जाते हैं तो वो जगह जगह पूछते फिरते हैं परमेश्वर कैसे खुश होगा। मेरा भगवान मुझसे नाराज हो गया है, मेरा परमेश्वर मुझसे, मेरा गॉड मुझसे नाराज हो गया है, वो कैसे खुश होगा? उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से खुश करते फिरते हैं।
मच्छियों को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को रोटियां खिलाते हैं, डड्डू को दूध सांप को दूध पिलाते हैं। आपके सामने जो भी मतलब कैसे भी खुश करते हैं लोग, किसी भी तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं। बोलो हालेलुया। करते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग नंगे पैर जाते हैं, नंगे पैर आते हैं। बहुत सारे लोग चट्टान पर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ के बोलते हैं खुदा अगर तू देगा ठीक है, नहीं तो ऊपर से छलांग लगा दूंगा। खुदा फिर भी नहीं बोलता, फिर कहता है कोई बात नहीं, शर्म के मारे फिर नीचे आ जाता है। सारे बोले हालेलुया। आज लोग बहुत नौटंकी हो गए, नाटक करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उनकी गलती नहीं है, गलती है कह रहे कि उन लोगों की जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। परमेश्वर ने अपने वचन का ज्ञान, उसने कहा आज इंसान के पास ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों से परमेश्वर आज भी क्रोधित है। आज भी हो सकता है कोई मसीह व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो और वो कह रहा हो कि परमेश्वर मेरे से खुश है, लेकिन मैं कहूँगा खुश नहीं है। हालेलुया। जब आप ध्यान से सुनेंगे, इन कमी कमजोरियों को दूर करेंगे, तो परमेश्वर आज रात आपके घर में कह रहा है कि वो खुशियों को प्रदान करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो आपके अंदर आना चाहता है, आपके अंदर बैठकर खुश होना चाहता है, आपके अंदर बैठकर भोजन करना चाहता है। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो परमेश्वर की शांति आपके अंदर है। याद रखना, अगर अंदर से आप खुश है तो परमेश्वर खुश है आपसे। याद रखना, अगर आप दुखी है तो परमेश्वर दुखी है। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दुखी देखकर खुश नहीं होता। एक इंसान आपको दुख देखकर खुश होता है, लेकिन इन पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर जो है वो दुखियारे लोगों को खुश करने के लिए आया है, बीमारों लोगों को आजाद करने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है, कर आजाद करने के लिए आया है। क्या आप तैयार हैं आजाद होने के लिए कि नहीं? तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ताड़ी बजाकर आज बता दो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आपकी ताड़ियां कम है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप फिर भी आपके बार बार रुकावटें आ रही हैं आपके कामों में, और हो सकता है आप बार बार काम डिले पर डिले हो रहे हो आपके, और आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो तरीके एक प्रॉफिट ने दाऊद को बताए थे। पहला तरीका कह रहा है कि जो आज्ञा मानकर उसे खुश करते हैं, जितना दूसरा पवित्रताई की भेंट, अपने अंदर पवित्रताई की भेंट चढ़ाते हैं, अपने आप को पवित्र करके रखते हैं। परमेश्वर खुश रहता है ऐसे लोगों से। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 15 के 22 में क्या लिखा। हाँ, सुनो, शाऊल जब राजा था तो समय में राजपाट जब करता था, जब शाऊल बहुत बड़ा आदमी था और दाऊद एक गरीब घर का था, तो समय में दाऊद हमेशा एक ही बात सोचता था कि शायद परमेश्वर जो है को राजपाट उसको मिलता है जो अमीर लोग होते हैं, एक बड़ी नौकरी उसको मिलती है जो सिफारिश वाला आदमी होता है। जहां लोग सोचते हैं कि बड़ी ऊंचाइयों पर जाना, अमेरिका वो जाता है जिसके पास पैसा होता है। आज लोग सोचते हैं कि बड़ा ये अफसर वो बन सकता है, जज वो बन सकता है जिसके पास पैसा होता है। जो परमेश्वर उनसे खुश होता है। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उसके दिमाग में कह रहा है कि उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं कि शायद परमेश्वर पैसा लेकर खुश होता है। तो उसी समय दाऊद यहाँ पर शमूएल से पूछ रहा है, प्रॉफिट से। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब दाऊद ने इते से कहा, पार चल अते गति इते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। क्या लिखा? दाऊद ने इते से कहा, पार चल अते गति इते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं, ये नहीं है। आपको दूसरा शमूएल 15 का 22, पहला शमूएल देखिए। उसने गलत बना दिया। आपको सुनना, मैं आपको सुना रहा हूं, आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करें। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, इसका फर्स्ट चैप्टर शमूएल, उसका 15 का 22 है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न
उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बोलो हालेलुया। यहां पर शमूएल ने, दाऊद के अंदर एक क्वेश्चन था। दाऊद कहता था कि शायद राजपाट शाऊल को इसलिए मिला क्योंकि वो पैसे वाला था और वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद बड़ी नौकरी, बड़ी जगह, बड़ी कोठी, बड़ी सब कुछ करें कि वो खुश करते हैं। आपने देखा होगा लोग जाते हैं और करोड़ों रुपए का सोना चढ़ा देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहां पर कह रहा हूं। आपने देखा होगा कि कहीं पर आप न्यूज में सुना होगा कि वहां पर 15 करोड़ रुपए निकले। एक जगह पर जगह पे गए और 15 करोड़ मिले। किसी ने इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, लेकिन उस समय दाऊद निराश हो रहा था। तो उसी समय शमूएल से पूछ रहा था। प्रॉफिट ने उसे कहा, कहता है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तो होता है, लेकिन कह रहा इतना प्रसन्न नहीं होता, कह रहा जितना उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, कह रहा उसकी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है। अगर आप कह रहा कि अपने अंदर परमेश्वर की बात को मानते हैं कि परमेश्वर कि तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, उस दिन से दाऊद को समझ में आ गया। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। और दाऊद भजन संहिता में कह रहा है कि पहाड़ पर कौन चढ़ेगा परमेश्वर, कहता वो जो बदी के रास्ते पर नहीं चलेगा, कह रहे कि जो कह रहे कि पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, कह रहे कि जो कपट नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, कह रहे कि जो बुराई नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा। और ये बात शैतान को मालूम है, इसलिए वो लोगों की आशीषों में परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के लिए, परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए ज्यादातर मसीह लोगों के पास 3 तरह के लोग भेजता है। वो है कह एक सेल्फिश, नंबर 2 घमंडी लोग, नंबर 3 बुराई करने वाले लोग। इस तरह के लोग उनके जीवन में भेजता है कि ताकि आपके बच्चों की रुकावटें हो जाएं, आपके बिजनेस की रुकावटें हो जाएं। जो परमेश्वर ने आपके लिए डोर खोल रखा है राजा बनने का, जो गवर्नमेंट जॉब का, जो आशीषों का डोर खोल रखा है, वो इनके लिए ना खुल पाए। इसलिए वो हमेशा ये 3 हथियार कह रहा है कि वो यूज करता है। लेकिन जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि आज वो रुकावटें अपने हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर मेरे परिवार को छुटकारा मिले इन 3 लोगों से, इन 3 गंदी आदतों से छुटकारा मिले। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के लिए साल में एक नया डोर खुलेगा। आमीन बोलने वालों। कह रहा कि जब किसी इंसान की तरक्की होने लगती है तो उस समय में कह रहा शैतान ऐसे व्यक्ति के पीछा कह रहा कई बार ऐसी प्रॉब्लम डालता है। यहां पर दाऊद जो है जब पूछ रहा था, दाऊद को पता लग गया, कह रहा कि शमूएल से पता लगा उसको। उस दिन से उसने वो अपने दिमाग में एक बात बिठा ली। उस दिन उसको एक नया बल मिला कि गरीब आदमी भी यहोवा को प्रसन्न कर सकता है। बोला हालेलुया। उसको एक दिन ये बल मिला, एक बीमार व्यक्ति भी, एक कुचला हुआ एक इंसान, छोटी जात का आदमी भी परमेश्वर को गरीब आदमी भी प्रसन्न कर सकता है। कह रहे हैं कि उसको उस दिन ये समझ में आई बात। उस दिन से उसने अपने अंदर ठान लिया, उसने कहा मैं ऐसी भक्ति करूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं मदिरा से दूर रहूंगा, मैं ऐसे लोगों से दूर रहूंगा जो मुझे पाप में लेकर जाएं। कह रहे कि मैं ऐसी की संगति नहीं करूंगा। कह रहा मैं अपने जीवन में धोखा नहीं दूंगा, लालच नहीं करूंगा। इन चीजों से वो दूर रहा। और जब इनको पता लगता है तो उसी समय शाऊल जो है कह रहा उसका पीछा कर रहा था मारने के लिए, तो वो छुपकर एक जगह पर नाबाल के यहां पर रह रहा था और नाबाल के लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा था। और उसी समय प्रोटेक्शन करते करते उसकी भेड़ बकरियों को चगा रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था। और एक दिन प्रोटेक्शन करते करते उसको पता लगता है कि नाबाल ने अपने यहां पर एक फेस्टिवल में खाने में पकवान बनाए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चीजों को बनाया है। और दाऊद ने अपने अंदर ठान लिया था मैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदार रहूंगा, चाहे कहीं भी रहूंगा, कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, ठट्ठा नहीं करूंगा, ईमानदार बनकर रहूंगा, पवित्रताई में चलूंगा। और उसी समय जब वो नाबाल के यहां पर उसने संदेश देकर भेजा, एक सैनिक को बोला कह रहा जा, दाऊद का संदेश है कि मेरे लोगों को भी जो तेरी दिन रात प्रोटेक्शन करते हैं, तेरी भेड़ बकरियों की, और तुझे तेरी फसल को बचाते हैं तेरे लोगों दुश्मनों से, क्योंकि ओमानी लोग जो उसके दुश्मन थे उस समय में, वो लोग कर उसको खाने के लिए थे, लेकिन उस समय में वो उनकी सुरक्षा करते थे। और उसने कहा थोड़ा सा अच्छा भोजन जो तूने आज पकवान बनाए हैं वो हमारे लिए भेज दे। तो लेकिन नाबाल को बड़ा गुस्सा आ गया उसके ऊपर, और नाबाल ने कहा, कहता नाबाल उसी समय सेल्फिश हो गया। एक सेल्फिश वाली आत्मा नाबाल के पीछे होगी, और मतलब कि स्वार्थी लोग, धोखा देने वाले लोग,
उसके जीवन में ऐसे काम हुए। और उसी समय नाबाल ने क्या किया, नाबाल ने उसी समय गुस्से में क्या कहा, कहता तेरा दाऊद तो तुम्हारा सेनापति तो तुम्हारा अगवा तो कह रहा है कि भगोड़ा है, भगोड़ा भूखा कहीं का भगोड़ा, कह रहा है घर से भगोड़ा हो रखा है वो, कह रहा है आ जाते हैं मांगने के लिए। इंसल्ट किया, उसकी गंदी गंदी बातें उसको बोली। और उसी समय जो उसके सैनिक थे वो फटाफट उस औरत के पास, उसकी पत्नी के पास, अबीगेल के पास गए और उससे जाकर कहने लगे क्या अमालेकियों को, कह रहा है कि अमालेकियों के कह रहा है कि अटैक से क्या दाऊद ने तुम्हें बचाया नहीं, क्या उसकी मार से तुम्हें बचाया नहीं। कहते हैं 24 घंटे कह रहा है कि दाऊद जो है उसके लोग नाबाल के खुद बोलने लगे, उसके नौकर चाकर खुद बोलने लगे। वो कहने लगे, कह रहे तू धन संपत्ति में जरूर बड़ा होगा लेकिन तेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है परमेश्वर की, लेकिन तेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने इसको दिया। लेकिन दाऊद ने तेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया, तूने इसकी इंसल्ट किया, उसने तेरे साथ भलाई किया और तूने भलाई के बदले बुराई कर दिया उसकी। और उस समय में उसको इतना गुस्सा आया और उसी समय उन्होंने जाकर दाऊद को बताया और दाऊद तलवार लिए उनको मारने के लिए आ गया। और उसी समय जब उनको मार रहा था तो उसी समय उसको मारने के लिए जब वो तलवार लेकर चल पड़ता है तो रास्ते में उसकी पत्नी आकर खड़ी हो जाती है और आकर कहने लगती है, अबीगेल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। कहता तू तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, तू तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से भेजी गई थी वो औरत, और उस औरत ने उसके सामने जब ऐसी ऐसी बातें की तो उसी समय शाऊल का गुस्सा ढीला हो गया और वो भेंट लेकर आ गई। जब हम पढ़ते हैं उसी के 25 के 27 में तो उसमें क्या लिखा, दूसरा पहला शमूएल 25 के 27 में हमने पढ़ा। हाँ पढ़े फिर से। अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है शाऊल ने अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था यहाँ पर, लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पर नाबाल जो है उसके पीछे बुराई कर रहा था, घमंड की बातें कर रहा था। लेकिन उस समय में अबीगेल उसके पास आती है और वो बोलती है करे कि तू तो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति है, और तू तो दयालु व्यक्ति है, तू तो बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं है, तू तो ईमानदार व्यक्ति है, तू क्षमा करने वाला व्यक्ति है। और उसी समय उसको समझ में आया और वो वापिस चला गया। बहुत बार हम लोग अपनी जिंदगी में कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट बन जाते हैं। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जेएमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।